ये पुलिस क्यों आई है यहाँ पर? ये आपकी ट्रेवल कंपनी में ड्राइवर है ना? हाँ, पर क्या हुआ? क्या क्या इसमें? पूरे शहर में रिवर्स गियर में गाड़ी दौड़ा रही थी ये। क्या? तो रिवर्स गियर में गाड़ी चलाना कौन सा अपराध है? तुम्हारी वजह से आधे शहर में अफरा तफरी मच गई, कई लोग मरते मरते बचे हैं। और एक पुलिस वाले पे तुमने गाड़ी भी चढ़ा दी थी, और यहाँ तुम मुझे कानून सिखा रही हो। तो अगर सड़क के बीच में खड़े होगा तो मरेगा ही ना। अच्छा। और जब लोगों को दिख रहा था कि गाड़ी आ रही है तो रास्ते से हट जाते ना। आप लोग दोनों अंदर जाओ। जाओ। अगर सड़क के बीच बैठेंगे तो उसमें मेरी क्या गलती? मीना, ये क्या कर रही हो तुम? इतनी बड़ी गलती की और माफी मांगने के बदले बदतमीजी कर रही हो। माफी तो आपको मांगनी चाहिए ना दीदी। आप ही ने बोला था ना कि मीरा को गाड़ी चलानी नहीं आती, मीरा रिवर्स में गाड़ी नहीं चला पाती। तो मीरा यहीं आ रही थी अपनी गाड़ी लेके रिवर्स गियर में, के बीच रास्ते में मुझे इन्होंने पकड़ लिया। नहीं तो मैं आपको भी दिखा देती कि मीरा कितनी अच्छी ड्राइवर है। मीना, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें काम की जरूरत थी इसलिए तुम्हें काम पर रखा, पर तुम पता हमने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें काम पर रख के। काम पे रखा था, खरीदा नहीं है। देश आजाद है और मेरी मर्जी, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? तू चुप बैठ। 1 मिनट। और तू भी चुप कर। अपनी ये सासगिरी अपनी बहू पे दिखाना, मुझ पर नहीं। ये अचानक से मीना आंटी को क्या हो गया होगा? घमंड। पापा कहते हैं जिन लोगों को घमंड हो जाता है ना, वो ऐसे ही अकड़ हो जाते हैं। पर सप्पू, मीना आंटी को किस बात का घमंड? पता नहीं, कुछ तो बात है। तुम्हारी ये हेकड़ी जेल में जाकर निकल जाएगी। इसका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं हम। मेरा लाइसेंस ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हो तुम लोग? तुम सबको मैं देख लूंगी तुम सबको। ले जाओ इसे। छोड़ो। ले जाओ इसे, गाड़ी में बैठाओ। क्या से दिव्या? ऐसी तो नहीं थी। मैडम, फिलहाल के लिए आपकी गाड़ी जब्त करनी पड़ेगी। और एक रिक्वेस्ट है मैडम आपसे, आगे से कोई भी ड्राइवर रखिएगा तो सोच समझ कर रखिएगा। और रखो लड़कियों को काम पर, यही होगा। प्रेम, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कहते हैं। जब लड़कियां अपना घर छोड़कर बाहर काम करने निकलती है ना, वो भी ये कार चलाने वाला काम, तो और क्या होगा? यही तो होगा अंजाम। माँ किसी एक लड़की की वजह से आप सारी लड़कियों को तो बदनाम नहीं कर सकते ना। आप दिव्या को ही देखिए, कितनी अच्छी गाड़ी चलाती है ये। कभी कभी हो जाता है माँ। दिव्या, तो टेंशन ना लो, मैं बात करता हूँ उनसे जाके। हाँ, अरे तारा सप्पू, आओ जल्दी बाहर आओ। ये आओ जल्दी, क्विक 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 क्विक, कम ऑन। क्या हो गया? ये तुम लोग की मुंह के 12 क्यों बजे हुए? अरे कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी से चलेंगे ना फुल स्पीड में। चलो मम्मा। चलो। सप्पू देखो लेट हो रहा है, वहाँ पे दूध खत्म हो जाएगा। भाई मुझसे मत कहना। चलो ना। अरे चलो 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 चलो। अरे संभल के। ये गिफ्ट, अरे गिफ्ट मेरा, अरे मेरा गिफ्ट। सप्पू, नहीं। अरे थोड़ी लड़ाई वहाँ के लिए बचा के रख लो। सप्पू, अरे तारे यहाँ बैठ जाओ। मैं अगली बार वहीं पर। ऐसे बड़े बड़े बिजनेस में छोटी छोटी बातें होती रहती है। इतनी भी छोटी बात नहीं है प्रेम। हमने खुद उसका इंटरव्यू लिया था और हमें ऐसे लगा था कि वो स्वभाव से बहुत अच्छी है। हमें समझ में ही नहीं आ रहा, सुलझी हुई लगी थी, अच्छे स्वभाव की लगी थी।
इंसान पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है हमसे? इसमें तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं। अरे दिव्या, तुम बिजनेस कर रही हो, अच्छे बुरे लोग मिलते रहेंगे ना। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं ना कि हम सच्चाई का साथ दें। इतनी सुंदर लग रही हो, अगर थोड़ा मुस्कुरा दोगी ना तो मजा आ जाएगा। आइए मैम। स्पेशल ट्रीटमेंट करो क्या? बड़े पापा। अरे इसी कचरे का डब्बा किसी ने खुला रख दिया। पापा इसी करो बड़े पापा। सप्पू, अरे सप्पू, बस करो। अरे कोई दूध लेके आओ। दूध। तारा बिल्कुल मस्ती मत करना। मम्मा, हम शरारत तो नहीं करेंगे, लेकिन सवाल जरूर करेंगे, क्योंकि कभी कभी हमें कुछ समझ में नहीं आता। सप्पू तारा, नो सवाल नो शरारत, ओनली मस्ती। भैया, जितना प्यार इनके दिल में है ना, उन्हें फोटो में नजर आना चाहिए। अरे भाई हद करो, तुम्हारी सगाई हो रही है, शर्मा रहे इस बात का। कितनी सुंदर लग रही हो। थैंक यू। चलो चलो फोटो खिंचवाते हैं। So sorry, हम सप्पू, अरे वो मुझे को दूध मिल गया, कहीं नहीं जाएगा। अब बस भी कर, सब लोग देख रहे तुझे। सप्पू, सब लोग तुझे देख रहे हैं। तो देखे तो, पर जहाँ इतने सारे दूध हो वहाँ से सबको कभी प्यासा ही जा सकता है। बस 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 सप्पू। दिव्या, क्यूट है ना दोनों? हाँ बहुत। पता है इनकी लव स्टोरी इनसे भी ज्यादा क्यूट है। विवेक को प्रिया बहुत पसंद थी, पर प्यार जितना ज्यादा था हिम्मत उतनी कम, कभी बता ही नहीं पाता था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। भूल गई हो किससे बात कर रही हो? तो प्रेम और हिम्मत रहने दो, मुंह मत खुलवा हमारा। पूरे उज्जैन को नहीं पता, पर हमें तो पता है ना कि तुम कितने बड़े भागू भगत हो। जो तुमने किया था ना, उसके बाद कोई भी भागू भगत ही बन जाता है। हमने क्या किया? भूल गई क्या? वो जो उल्टा हमारी हरकतें ऐसी थी, क्या करें। अच्छा वो सब छोड़ो, आगे क्या हुआ फिर? फिर वैसे अब लड़का जब भागू भगत निकले तो फिर
लड़की को ही सब कुछ करना पड़ता है ना, तो प्रिया ने ही प्रपोज किया विवेक को। इसका मतलब विवेक की भी जिंदगी इस तरह खराब होने वाली है। आज की डेट क्या है? पेड़ भर गया। सप्पू, वो अंकल ने अपनी झूठी प्लेट उस टेबल के नीचे रख दी ताकि कोई देख ना सके, और इससे मक्खी और मच्छर पैदा होंगे जो बीमारियां फैलाएंगे। हमें उनको सबक सिखाना पड़ेगा। सप्पू, अब हमारे मिशन का टाइम आ गया। तो फिर ठीक है, सबको मिशन के लिए बिल्कुल तैयार है। ये प्लेट वापस कैसे ऊपर आ गई? यहाँ भूत है यूं लग रहा है। भूत, अरे अरे यहाँ भूत है, भूत, अरे भूत है यहाँ पे, भूत है यहाँ पे, भूत, 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 भूत। भूत नहीं अंकल। हेलो अंकल। भूत नहीं अंकल, देख मैं। अंकल, भूत नहीं, कर्मा। जो आप करते हो ना वही आपके सामने आता है। और मैंने क्या किया है? अब क्या कहना उन्होंने? आपने तो कुछ किया ही नहीं है अंकल। आपने अपनी प्लेट इधर नीचे रखी थी, और वो भी आपकी झूठी। मैंने नहीं रखी है नीचे। अंकल, मेरी मम्मा कहती है कि खाने के बाद अपनी झूठी प्लेट डस्टबिन में डालनी चाहिए। इधर उधर रखते हैं मक्खी और मच्छर पैदा होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। बीमारियों को रोकना होगा, हमें बढ़ाना नहीं चाहिए। इसलिए अपनी प्लेट का जूठा हमेशा डस्टबिन में ही डालो और प्लेट उसकी जगह पर रखो, और हो सके तो अपना खाना खत्म करो। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। अब से मैं उतना ही खाना लूंगा प्लेट में जितना मैं खा सकता हूँ, और पूरा खाना मैं फिनिश करूंगा। ठीक है? कितनी बड़ी बात समझा दी इस बच्ची ने। अब तो मैं दूध पी सकता हूँ ना? दूध का दीवाना, जा पी ले। बच्चों तक ने सबका दिल जीत लिया, और एक तुम होगे तो उसे हो ही नहीं पा रहा। अभी तक बता नहीं पा रहे कि आज की डेट क्या है। अब कुछ बोलोगे? अब कब भाग गया ये भागो भगत? अटेंशन प्लीज। तो जिनके हाथ में खाने की प्लेट है, जो दोबारा लाइन में लगने जा रहे, जरा संभल कर। जिनके हाथ में कोल्ड ड्रिंक का गिलास है और कोई अनदर गिलास, अपना गिलास नीचे रख दीजिए, क्योंकि अब बारी है हमारे एक स्पेशल गेस्ट जो डांस करने के लिए जा रहे हैं। जोरदार तालियां विवेक और प्रिया के लिए। कहाँ चला गया प्रेम? पहले तो मैं आप सबसे सॉरी कहूंगा, स्पेशली हमारे इतने प्यारे कपल से।
क्योंकि क्या है ना कि जब इनका डांस शुरू होगा तो हम सब तो खो जाएंगे। बस मुझे थोड़ी सी बातें करनी है आप लोगों के सामने अपनी वाइफ दिव्या से। ये ना कल रात से मुझसे डेट पूछ रही कि आज डेट क्या है, डेट क्या है, डेट क्या है। तुम्हें क्या लगा मैं भूल जाऊंगा? कैसे भूल सकता हूं मैं आज के दिन को? आज पहली बार प्रेम दिव्या से मिला था। आज मेरी अधूरी दुनिया हमेशा के लिए पूरी हुई थी। मुझे आज भी याद है मैं अपने कंपटीशन में था और मैंने तुम्हारी तरफ देखा था, बिल्कुल फिल्मी था। इसके बाल उड़ रहे थे, ये मेरी तरफ मुड़ी और इसने मुझे इग्नोर कर दिया। पता नहीं क्यों जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना दिव्या, मुझे ऐसा लगा मैं तुम्हें सालों से जानता हूं। फिर तुम चली गई थी और मेरी नजरें तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। और कैसे रात को हम होलिका दहन में मिले थे। दिव्या तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है जो मुझे खुद महाकाल ने दिया है। आज मैं जो भी हूं, मेरी खुशी, मेरी उम्मीद, वो सब तुमसे शुरू होती है और तुम पर ही खत्म होती है। आई लव यू दिव्या। कैसे कर लेते हो हर बार? हमारे लिए हर पल इतना स्पेशल कैसे बना लेते हो? पता नहीं हमारा दिल नहीं मान रहा था कि तुम भूल गए थे डेट। कैसे बोल सकता हूँ? सही कहा तुमने, महाकाल नहीं मिला है हमें, क्योंकि हमें कभी समझ ही नहीं आता था कि लाख कोशिश करने के बावजूद तुमसे दूर भागने के हम बार बार टकरा कैसे जाते थे। जब से तुम हमारी जिंदगी में आए हो हमने जीना सीखा। हम मुस्कुराते थे, हम सांसें लेते थे, पर खुशी क्या होती है हमने कभी महसूस ही नहीं किया था। बिल्कुल अकेले थे हम प्रेम, पर तुम आए और हमारी अधूरी जिंदगी को पूरा कर दिया। हमारे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि तुम हमारे लिए क्या हो। तुम हमारी जिंदगी हो, हमारे सब कुछ, चाहे जो भी हो जाए हमारे साथ खड़े रहे तुम। जाने कितनी बार हमारी जान बचा। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है जितना तुम हमसे करते हो। इसीलिए थैंक यू हमें मिलने के लिए आज के दिन पर। अगर इस दुनिया में हर लड़की को तुम्हारे जैसा साथी मिल जाए तो अपना हर सपना पूरा कर पाएगी, आसमान को छू पाएगी। थैंक यू। आई लव यू प्रेम। आई लव यू टू। दीदी आज सगाई आज मेरी और विवेक की है और स्पॉटलाइट तो आप और जीजू ले गए। अगर आप दोनों कहें तो हम भी अपने प्यार की गाड़ी आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी बैठेंगे उस गाड़ी में।
देखो ऐसी फोटोज ना बहुत हो गई हैं। कपल्स को बोलो कि आपस में किस करते फोटो। देखो भाभी, वैसे ही मेरे दोस्त को काला पानी की सजा होने वाली है, तो किस तो बनती है। कमान भाभी कमान। मच्छर था। बहुत हुआ फोटोशूट, चलो अब डांस करते हैं। चल। पत्नी को ठीक से पकड़ भी नहीं सकते तो नालायक कहीं के। क्या बोल रही है? वही जो तुम सुन रहे हो। क्या हो गया? सुन रहे मुझसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को थप्पड़ मारने की? किसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गिराने की? अगर इतना ही प्यार आ रहा है तेरे को अपने बेटे पर, तो अपने पल्लू से मार के मेरे मुंह से क्यों लड़ रही है? हद में रह। अपनी हद में तो तू रह बुढ़िया। तेरी हिम्मत कैसे जो तूने मेरी माँ को धक्का दिया? हाँ दिया धक्का तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मैंने इस प्रिया से प्यार नहीं किया था। अच्छा हुआ जो सबके सामने आज तेरा असली चेहरा सामने आ गया। मैं आज इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ता हूं मैं तेरे से। ये एक्चुअली ये ऐसी है नहीं। ये हम इसे बात करते हैं, शायद कोई परेशानी है। क्या हुआ प्रिया? लो सब बोले तो बोले, ये मैडम भी बोली, जिनको दूसरे की सगाई में खुद के ही रोमांस से फुर्सत नहीं है। पागल हो गई है ये। माँ बाप हो इसका मतलब ये नहीं है कहीं भी ना घुसोगे। नहीं करनी है मुझे सगाई, पार्टी खत्म, सब यहाँ से निकलो। प्रिया आंटी ऐसे कांप क्यों रही है? उन्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है?